तो हमारी कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 बच्चे और उसकी मदर है। सबसे छोटे बच्चे का नाम बॉडी होता है और उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम टाइलर होता है, और उन दोनों की एक बहन भी होती है जिसका नाम किंजी होता है, और उन तीनों की मदर का नाम नीना होता है। नीना और उसके तीनों बच्चे कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। उसके तीनों बच्चों के फेस एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि वो तीनों इस जर्नी से खुश नहीं है, क्योंकि वो अपना शहर छोड़कर जा रहे थे और हाल ही में उसके फादर का मर्डर हुआ था। और शहर छोड़ने का रीजन यही था कि उसके फादर का किसी ने हाल ही में मर्डर कर दिया था। तो उसकी मदर को उस मर्डर वाले घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने अपने हस्बैंड का एक और घर था जिसका नाम की हाउस था, उसमें रहने जाने का डिसाइड किया। और ये सब वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। वो जो की हाउस में रहने जा रहे थे उस सिटी का नाम मैथिसन होता है। मैथिसन पहुंचते ही वो बॉडी के लिए आइसक्रीम लेने जाने के लिए गाड़ी रोकते हैं और सब आइसक्रीम लेते हैं। पर जब नीना पेमेंट करने जाती है तो शॉपकीपर पैसे लेने से मना कर देता है। उसका कहना था कि आप हमारी सिटी में नए रहने आए हैं तो ये हमारी तरफ से तोहफा समझ लीजिए। फिर ये सब की हाउस जाने के लिए निकलते हैं। की हाउस पहुंचने के बाद वहाँ पर एक डंकन नाम का आदमी इन सबका स्वागत करता है, जो इन तीनों बच्चों के अंकल होते हैं। वो की हाउस में ही रहते थे, पर उसके बड़े भाई के मर्डर के बाद उसके भाई की फैमिली भी उसके साथ रहने आ गई, इसलिए वो बहुत खुश था। और वो सबको अंदर ले जाकर पूरा की हाउस दिखाता है और सब अपने अपने रूम पसंद कर लेते हैं। फिर टाइलर की हाउस के आसपास की पहाड़ी इलाकों में जाते हुए दिखता है और वो वहाँ सिगरेट पीने लगता है। तभी उसकी छोटी बहन नैन्सी आ जाती है और उसको समझाने लगते हैं कि हमारे डैड होते तो तुम स्मोकिंग नहीं करते। फिर टाइलर और नैन्सी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और आपस में उसकी फीलिंग शेयर करते हैं। नैन्सी उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे और डैड के बीच में काफ़ी सारे झगड़े हो रहे थे, पर तुम उसे बहुत प्यार करते थे। और वो पहाड़ी के ऊपर का व्यू देख के साथ में सेल्फी लेते हैं, क्योंकि उसके डैड को ये बहुत पसंद था। फिर की हाउस में उसकी मोम को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड की अस्थियों को अपने घर में रख रही होती है। तभी नैन्सी उसको अपनी और टाइलर की सेल्फी भेजती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं डैड को इमेजिनरी हक कर रही हूँ, लव यू डैड। उसकी मोम ये देख के बहुत खुश होती है और ख्यालों में खो जाती है। फिर उसके ख्यालों में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ नीना पेंटिंग कर रही होती है और वहाँ उसका हस्बैंड आता है और वो रोमांटिक बातें करने लगता है। तो नीना कहती है अभी मुझे काम करना है तो तुम ऊपर के कमरे में जा सकते हो। फिर उसके हस्बैंड वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर नैन्सी आती है और उसके डैड को कहती है कि मैं बॉडी को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उसको देखा है? तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने उसको नहीं देखा। नैन्सी कहती है कि हम दोनों छुपा छुपी खेल रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि बेस्ट रूम में ट्राई किया, तो नैन्सी वहाँ देखने चली जाती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और नीना घर का दरवाज़ा खोलती है। वहाँ पर सैम वेसर होता है। वो कहता है कि मैं टाइलर को जानता हूँ। नीना कहती है कि वो हॉकी की प्रैक्टिस में गया है। तो सैम कहता है कि मुझे उससे नहीं, आपके हस्बैंड से मिलना है। फिर नीना उसको अंदर बुलाती है। वहाँ उसके हस्बैंड भी होते हैं। वो कहता है कि तुम क्यों ना मुझे मंडे की क्लास चालू होने से पहले मिलो। तो सैम कहता है कि मैं रुक नहीं सकता। तो नीना के हस्बैंड कहते हैं कि हम मंडे को बात करेंगे। तो सैम अपनी जेब से गन निकालता है और कहता है कि नहीं, हम अभी बात करेंगे। और वो कहता है कि तुम मुझे वो सब बताओगे जो मुझे जानना है। नीना का हस्बैंड कहता है कि सैम गन नीचे कर दो। तो सैम मना कर देता है। तो नीना का हस्बैंड कहता है कि जब तक तुम गन नीचे नहीं करोगे मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। ये सुन के सैम को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ऐसा ही है तो एक बार फिर से सोच लो। और इतना बोल के वो सीधा नीना के पैर में गोली मार देता है। नीना नीचे गिर जाती है। सैम नीना के हस्बैंड को चिल्ला के कहता है कि तुम्हें मुझे किया उसके बारे में सब कुछ बताना होगा। तो नीना का हस्बैंड कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस जगह के बारे में कुछ भी जानते हो तो तुम गलत हो। तभी टाइलर दरवाज़ा नॉक करता है और उसके डैड सैम के हाथ से गन को छीनने की कोशिश करते हैं और उसको गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है, जहां नीना ख्यालों में खोई हुई थी। फिर अगले सीन में बॉडी की या उसके पास एक कुआं है, वहां पर देखने जाता है। कुएं के चारों ओर दरवाज़ा बना है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। फिर वो दरवाज़ों के बीच में लोहे के सरियों में फिर वो दरवाजे के बीच में लोहे के सरियों से अंदर जाता है और कुएं के अंदर देखता है। और वो कैमरे से कुएं के अंदर की पिक्चर लेने की ट्राई करता है, पर कैमरे से जो पिक्चर बाहर आई थी वो कुएं में गिर जाती है और वो फिर से घर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जो पिक्चर कुएं में गिर गई थी वो कुएं की दीवार पर पड़ी है। बॉडी उस पिक को उठाता है और थोड़ी देर देखता है। फिर कुएं के अंदर मुंह रख के बोलता है कि हेलो, क्या तुम मेरे इको हो? तो कुएं में से आवाज़ आती है, हाँ मैं हूँ बॉडी। ये सुन के बॉडी बहुत ज़्यादा डर जाता है और तेज़ी से किया उसकी तरफ भागने लगता है।
फिर अगले सीन में हमें नीना और डंकन को दिखाया जाता है जो कि या उसकी बात कर रहे होते हैं। नीना कहती है कि तुमने इस घर में कुछ अपग्रेड क्यों नहीं किया। तो डंकन कहता है कि ये जगह हमें पसंद नहीं थी। तो नीना कहती है तो फिर इसे बेचा क्यों नहीं। तो डंकन कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बेचने ही नहीं दिया। नीना का हस्बैंड डंकन का भाई था। तो डंकन कहता है कि तुम इस जगह को रिनोवेट कर दो फिर बेच दो। तो नीना कहती है कि नहीं, मुझे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है पर अभी मेरे बच्चों को घर की ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ टाइलर आता है और कहता है कि बॉडी बहुत डर गया है और वो कह रहा है कि कुएं में कोई लड़की है। फिर वहाँ सब देखने जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता और कुएं में से कोई आवाज़ नहीं आती। सब बॉडी को इग्नोर कर देते हैं और की हाउस में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं। वहाँ उसके अंकल डोंकन आते हैं। फिर सब उठ के स्कूल जाने लगते हैं। नीना ने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन यहाँ नई सिटी मैथीसन में करा दिया होता है। फिर डोंकन इस घर की सभी चाबियाँ नीना को दे देता है और उसे कहता है कि ये घर अब तुम ही संभालो। फिर वो अपने काम पे जाने के लिए निकल जाता है। किया उसके बाहर आकर वो किया उसको अपनी मिडल फिंगर दिखाता है। तो बॉडी उसे घर के अंदर से देख लेता है। वो डोंकन को पूछता है कि क्या आप घर को गाली दे रहे थे। तो डोंकन कहता है कि नहीं, मैं तो घर को गुड बाय कह रहा था। वो उंगली दिखाने का और बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो बॉडी कहता है कि जैसे कि एलोहा। तो डोंकन कहता है कि हाँ, जैसे कि एलोहा। तो बॉडी भी उसको मिडिल फिंगर दिखा के कहता है कि एलोहा। फिर डोंकन हंसते हुए अपने काम पे चला जाता है। फिर हमें टाइलर और किंजी का स्कूल दिखाया जाता है। वो दोनों अपनी अपनी क्लास की ओर जाते हैं। फिर क्लास के बाद किंजी लंच के लिए फिर क्लास के बाद किंजी लंच के लिए जा रही थी। तभी वहाँ दो लड़कियाँ कोई पार्टी की बात कर रही होती है। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि वो नई लड़की लोग को भी बुला लो। तो दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, वो पार्टी को ख़राब कर देगी। मेरी आंटी की पिछले साल डेथ हुई थी, मुझे तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली। तो पहली वाली लड़की कहती है कि तुम्हारी आंटी का मर्डर नहीं हुआ था, पर नई लड़की के डैड का मर्डर हुआ था। ये सब नैन्सी सुन लेती है पर कोई रिएक्ट नहीं करती और स्कूल के कोने में जाके अपना लंच करने लगती है। तभी वहाँ वो आइसक्रीम वाला लड़का आता है जिसने कहानी की स्टार्ट में लोग फैमिली से आइसक्रीम के पैसे लेने से मना कर दिया था। वो नैन्सी के पास आके बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है और उसको अपना नाम बताता है। उसका नाम स्कॉट होता है। वो नैन्सी को कहता है कि स्कूल के बाद एक पार्टी है जिसमें मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें भी आना चाहिए। थोड़ी देर पहले जो दो लड़कियां पार्टी की बात कर रही होती है वो स्कॉट की पार्टी होती है, पर नैन्सी पार्टी में जाने से मना कर देती है। तो स्कॉट उसको अपना एड्रेस भेज देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आ जाना। फिर हमें टाइलर को दिखाया जाता है जिसकी हॉकी की मैच चालू होती है। जब वो खेल रहा होता है तभी उसको अपने डैड का मर्डर सीन याद आता है और उसी ख्यालों में गोल कर देता है। मैच खत्म होने के बाद उसे हार्वी और ब्रिंकर नाम के दो लड़के मिलते हैं। वो उसको अपनी टीम में खेलने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं कि रात को हमारी एक पार्टी है और उसमें तुझे आना है। फिर हमें किया उसको दिखाया जाता है जहाँ बॉडी खेल रहा होता है और नीना मार्केट जा रही होती है। वो बॉडी को कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैसेज कर देना। फिर बॉडी उसको भी मिडल फिंगर दिखाता है और कहता है कि एलोहा। उसकी मॉम कंफ्यूज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर बॉडी घर में जाकर अपने लैपटॉप पर कार्टून देखने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर से वो किया उसके पास वाले कुएं में जाता है और उसको कुएं में से वही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो कुएं के अंदर मुंह रख के बोलता है कि मुझे पता है कि कोई नीचे है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है, एको तुम सुन रही हो। तो कुएं में से आवाज़ आती है कि मैं यही हूँ बॉडी। तो बॉडी कहता है कि तुम कौन हो। तो कुएं में से आवाज़ आती है कि मैं एक एको हूँ बॉडी, तुमने ही तो मुझे जगाया है। तो बॉडी कहता है कि तुम नीचे क्यों हो। तो एको कहती है कि इस कुएं में बेजान चीज़ों में भी जान आ जाती है, इसलिए मैं यहाँ नीचे हूँ। फिर वो बॉडी को पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई कीज़ मिली है। तो बॉडी पूछता है कि कौन सी कीज़। तो एको उसको बताती है कि तुम्हारा घर जादुई कीज़ से भरा हुआ है। एक ऐसी की है जिसमें तुम्हारी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और दूसरी से तुम रूप बदल सकते हो, और सबसे अच्छी वाली तो तुम्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। और वो सोने की बनी है। तो बॉडी पूछता है कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। तो एको कहती है कि तुम्हें वो सुनाई देगी। क्या तुमने घर में उसकी आवाज़ सुनी है। तो बॉडी हाँ कहता है। तो एको कहती कि वो सिर्फ खास लोगों के ही सुनाई देती है। तभी किया उसमें किंजी आ जाती है
और बॉडी को आवाज़ करती है। तो बॉडी कुएं के पास से किया उसमें आ जाता है। किंजी और बॉडी दोनों बात कर रहे होते हैं। तो किंजी कहती है कि मुझे ठंडी लग रही है और मुझे हॉट शावर लेना है। तो वो जब शावर लेने जाती है तो उसका ब्रेसलेट टेबल पर निकाल के जाती है। तभी बॉडी को उसमें से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। बॉडी उस ब्रेसलेट को थोड़ा सा अलग करता है तो उसमें से एक की निकलती है। बॉडी उस की को एक दरवाजे पर ट्राई करता है और किया उसके दरवाजे पर वो की लगाता है और दरवाज़ा खोलता है तो वो सीधा स्कॉट की आइसक्रीम शॉप पर पहुंच जाता है। बॉडी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया। वो स्कॉट को पूछता है कि क्या मैं सच में यहाँ हूँ। तो स्कॉट कहता है कि ये कैसा सवाल है। फिर बॉडी उससे एक आइसक्रीम लेता है और फिर से दरवाजे के बाहर निकलता है तो वो फिर से किया उसमें पहुँच जाता है। दरअसल ये वो की होती है जो उस एको ने कहा था कि एक ऐसी की है जिससे तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। फिर किंजी शावर लेने के बाद बाहर आती है तो वो देखती है कि बॉडी ने उसका ब्रेसलेट तोड़ दिया है। वो काफ़ी गुस्सा होती है। बॉडी उसको कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या हुआ है। वो नैन्सी को वो की दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे वो ब्रेसलेट में से ये की मिली, इससे किसी भी जगह जा सकते हैं। बॉडी उसको दरवाज़ा पर लगाता है और बोलता है कि आईफिल टावर पर। वो दरवाज़ा खोलता है तो सब नॉर्मल होता है। की लगाने के बाद भी दूसरी तरफ उसका घर ही होता है। नैन्सी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बॉडी को उसके रूम से भगा देती है। फिर हम नीना को दिखाया जाता है। उसको अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें मिली होती है, वो उसे नैन्सी को भी दिखाती है। फिर हमें बॉडी को दिखाया जाता है जिसको किचन में बर्तन धोने के नल में से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। जाली खोल के उसमें अपना हाथ फिर हमें नीना को दिखाया जाता है। उसको अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें मिली होती है, वो उसे नैन्सी को भी दिखाती है। फिर हमें बॉडी को दिखाया जाता है जिसको किचन में बर्तन धोने के नल में से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। वो जाली खोल के उसमें अपना हाथ डालता है तो फिर से उसको एक की मिलती है। फिर वो फिर से उस कुएं के पास जाता है और वो एको को कहता है कि मुझे एक की मिली है। वो उसे कहता है कि मुझे वो एनीवर की मिली है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि उससे दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। मैंने उसको ट्राई किया तो वो मुझे आइसक्रीम शॉप पे ले गई, पर जब मैंने नैन्सी के सामने उसको ट्राई किया तो उसने काम नहीं किया। एको कहती है कि तुम किस जगह का नाम लिया था। एको कहती है कि तुमने किस जगह का नाम लिया था नैन्सी के सामने। तो बॉडी बताता है कि आईफिल टावर। तो एको कहती है कि तुमने कभी आईफिल टावर को देखा है। तो बॉडी कहता है कि नहीं। तो एको बताती है कि ये की सिर्फ तभी काम करती है जब आपको किसी भी जगह जाना हो, उस जगह का दरवाज़ा आपको याद होना चाहिए या फिर फोटोज़ में उस दरवाजे को देखा होना चाहिए। मतलब कि ये सिर्फ तभी काम करती है जब आपने किसी भी जगह का दरवाज़ा देखा हुआ हो। फिर बॉडी उसको बताता है कि मुझे एक दूसरी की भी मिली है जिस पे दो फेसिस है और एक आईना है। उससे क्या होता है। तो एको उसको कहती है कि अगर पूरी दुनिया में तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश होती तो वो क्या होती बॉडी। तो बॉडी कहता है कि मैं अपने डैड से फिर से बात करना चाहता हूँ, उसकी डेथ हो चुकी है। तो एको कहती है कि तुम्हें वो फिर से मिल सकते हैं, वो की तुम्हारी उसके पास ले जा सकती है। उस की के ऊपर जो आईना है वो तुम्हें मरे लोगों के पास ले जा सकता है। इस की को तुम्हारी माँ को देना, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे डैड को फिर से देख सकता है। फिर बॉडी एको को थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें स्कॉट की पार्टी दिखाई जाती है जहाँ टाइलर किसी लड़की से बात कर रहा होता है। वहाँ ईडन नाम की एक लड़की आके टाइलर से बातें करने लगती है। वो टाइलर को कहती है कि तुम्हारे डैड के साथ जो भी हो उसके बाद स्कूल के सभी लोग तुम्हारे साथ हैं और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों एक कमरे में जाकर वहाँ इंटीमेट होते हैं, पर टाइलर को वहाँ सैम के होने का भ्रम होता है और उसको वो कहता है कि तुम्हारे डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तभी वो होश में आ जाते हैं और ईडन को रोक देता है कि तुम बस करो, अब आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, और वो चला जाता है। फिर हमें स्कॉट और नैन्सी को दिखाया जाता है। स्कॉट नैन्सी को उसके ग्रुप से मिलवाता है जिसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं, जिसमें लड़की का नाम जेडी होता है और लड़के का नाम टैब होता है। वो नैन्सी को कहता है कि हम हमारे ग्रुप में वो नैन्सी को कहते हैं कि हम तुम्हें हमारे ग्रुप वो नैन्सी को कहते हैं कि हम तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल वो नैन्सी को कहते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, फिर हम ग्रुप के प्ले के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। फिर वो सब मिलकर टीवी देखते हैं जिसमें उस टाइप की मूवी चल रही होती है जिस टाइप से नैन्सी के पापा का मर्डर हुआ था। फिर स्कॉट बोलता है कि यह हीरोइन एकदम डरपोक है जो इस तरह चुप गई। तो वो वहाँ से तो नैन्सी वहाँ से ये सुन के नैन्सी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। स्कॉट
स्कॉट उसके पीछे आता है और उसे सॉरी कहता है। तो नैन्सी कहती है कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ लड़कियां चुप रहती है जब उसको अपने परिवार की ज़रूरत होती है। वो बस एक मौके की तलाश में रहती है, पर उसे पता नहीं होता कि वो मौका कब आएगा। आएगा भी या नहीं। फिर वो वहाँ से अपने घर की ओर चलती हुई जा रही होती है। तभी टाइलर वहाँ से कार लेकर निकलता है और वो नैन्सी को कार में बैठा लेता है। फिर हमें बॉडी को दिखाया जाता है जो उस आईने वाली की को ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक आईने वाले डोर पर चाबी लगाता है तो सामने आईने में उसको अपनी परछाई उसको बुलाती हुई नजर आ रही थी। वो बॉडी को आईने के अंदर आने को बोल रही थी। बॉडी उस आईने के अंदर हाथ डालता है तो वो आईना दूसरी दुनिया का दरवाजे जैसा हो जाता है, जिसके आर पार हम जा सकते हैं। तभी वहाँ बॉडी की मॉम आ जाती है। उसकी मॉम को वो आईना दिखाता है। उसमें नीना को भी बॉडी की तरह अपनी परछाई दिखती है। आईने के अंदर वो नीना को बुला रही थी। बॉडी उसको मना करता है कि उसके अंदर मत जाओ, पर नीना आईने के अंदर चली जाती है। उसको वहाँ अपनी बहुत सारी परछाई दिखती है। वो एक परछाई को हाथ लगाती है तो सभी आईने टूटने लगते हैं। वो बॉडी को मदद के लिए आवाज़ लगाती है तो बॉडी सुन लेता है। बॉडी मदद के लिए उस कुएं के पास एको को बुलाने जाता है। वो एको को कहता है कि मेरी मदद करो। तभी एको एकदम कुएं में से बाहर आ जाती है और वो बॉडी को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुम्हें मुझे वो एनीवेयर की ला के देनी होगी। बॉडी उसको की दे देता है। फिर पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ चली गई। तो एको उसको बताती है कि वो एक ऐसी जगह खुलती है जिसको मन की कैद कहते हैं। दुश्मनों को कैद करने की एक अच्छी जगह है। तो बॉडी कहता है कि तुमने तो कहा था कि वहाँ मरे हुए लोगों से मिल सकते हैं। तो एको कहती है कि हाँ, मैंने सच ही कहा था। वहाँ बहुत सारे मरे हुए लोग पड़े हैं, उससे बात कर सकती है, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो बॉडी को कहती है कि हम जल्दी मिलेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। वो एनीवेयर की का यूज़ करके कहीं और जगह चली जाती है और बॉडी उसको ढूंढता रह जाता है। फिर बॉडी एक रस्सी लेकर उस आईने के पास पहुंचता है और टाइलर और नैन्सी को बताता है कि मॉम मुसीबत में है, वो आईने के उस पार चली गई है। उन दोनों को भी आईने के पास ले जाता है। फिर टाइलर भी उसे आईने में देखता है तो उसको भी अपनी परछाई अंदर बुला रही थी। वो बहुत शौक होता है। तभी आईने के अंदर से उसको नीना की आवाज़ सुनाई देती है। वो अंदर जाने लगता है तो बॉडी उसको कहता है कि ये रस्सी को अपनी कमर पे बांध के जाओ, तुम खो जाओ तो हम तुम्हें निकाल लेंगे। फिर वो आईने के अंदर जाता है। वहाँ उसको अपनी मॉम दिखती है, पर वो उसके टच करता है तो वो आईना होता है और वो टूट जाता है। फिर वो और उसकी मॉम चिल्लाने लगते हैं। वो उसकी मॉम को कहता है कि आप अपनी आंखों को बंद कर दो और मेरी आवाज़ का पीछा करो। ऐसे उसको उसकी मॉम मिल जाती है और वो दोनों आईने के बाहर निकल जाते हैं। फिर बॉडी उस आईने से वो कीस को निकाल लेता है। वो पूरा परिवार सोच में होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बॉडी बताता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस कीज में कुछ तो बात है और ये किया उस जादुई कीज से भरा हुआ है। तभी नीना एकदम से अभी जो कुछ भी हुआ वो अचानक से सब भूल जाती है और टाइलर को पूछती है कि तुम्हारी पार्टी कैसी थी। तो टाइलर उसको कहता है कि मॉम आईना तो देखो। तो नीना को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी जो भी हुआ सब भूल चुकी थी। और वो टाइलर को कहती है कि आईना अच्छा है ना। उसके तीनों बच्चे उसे कहते हैं कि आप अभी आईने के अंदर चली गई थी, पर नीना को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन में सैम लेजर को दिखाया जाता है, जिसने बॉडी, टाइलर और नैन्सी के डैड का मर्डर किया था, मतलब नीना के हस्बैंड का। उसको एक ऑफिसर कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। वो जेल के मीटअप रूम में जाता है तो उससे मिलने वो कुएं वाली एको आई हुई थी। वो सैम को कहती है कि मैंने कहा था ना, मैं तुमसे जल्द मिलने आऊँगी। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगला तभी एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अब अगला पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा। बस आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी एपिसोड 2 को लेकर। बाय बाय।